बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जिस तरह से मैंने आपको जूस और मिल्क शेक की रेसिपी दी है, इसी तरह से आज मैं आपके लिए फासे शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। किस तरह से तैयार होता है, घर में आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और जिन दोस्तों ने अभी चैनल ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक पाव मेरे पास फालसे हैं और फालसे दो कलर के आते हैं। एक रेड कलर के आते हैं, एक ब्लैक कलर के आते हैं। आपको कोई से भी कलर के फालसे ले लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, साइड में मैंने एक मेजरमेंट का कप भी उठा के रखा है। ये देखिए, एक मेजरमेंट का ही मेरे पास कप है। अक्सर लोगों के पास ये कप मौजूद होता है, तो इस कप के हिसाब से मैंने फालसे लिए। अगर आपके पास ये मेजरमेंट कप ना हो तो जो भी आपके घर के अंदर चाय वाला कप होता है, अब उसके मेजरमेंट के हिसाब से फालसे ले लेना है आपको। और वैसे ये एक पाव फालसे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आगे के स्टेप में हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है खुला सा। इसके अंदर हमारे फालसे चले जाएंगे और एक कप हमारे फालसे हैं, तो मैक्सिमम हम इसमें पानी ऐड करेंगे 2 कप। तो लीजिए 1 कप हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है। ये इसके अंदर दूसरा कप पानी चला गया। अब हम चूल्हे को ऑन कर देते हैं। तो लीजिए, चूल्हे को हमने ऑन कर दिया है। देखिए मीडियम हमारा फ्लेम है। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो चुका है और कलर इसका तकरीबन आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। इसकी खास पहचान यही है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देख सकते हैं आप, अच्छे से कलर इसका चेंज हो चुका है। तो चलिए अब चूल्हे को हम ऑफ कर देते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। और जिन जो फ्रेंड्स ने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। आप मेरे स्नैक और टिकटॉक के पेज को भी फॉलो कीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, इसकी हीट निकाल लेते हैं। तो देखिए, अच्छी तरीके से इसकी हीट निकल चुकी है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ख़राब दाने मैंने इसके अंदर से अच्छी तरीके से निकाल दिए थे, वरना फिर हमारा शरबत ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए अब चूल्हे का काम हो गया ख़त्म, आगे के स्टेप को कर लेते हैं। तो देखिए, आगे के स्टेप में खूबसूरत सा हमारे पास जूसर जग है, जिसके अंदर मैं ये अपने फालसे सारे डाल दूँगी अच्छी तरीके से, एक भी गिरना नहीं चाहिए। चलिए अब मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया है। अब आप देख सकते हैं खूबसूरत सा मैंने बाउल लिया। ये देखिए, एक मेरे पास स्टैंडर है। अच्छी तरीके से मैं इसको अच्छी तरीके से स्टैंड कर लूँगी, यानी कि सारा कचरा वगैरह इसका निकल जाए मोटा मोटा। तो देखिए, सारा पल्प इसका अच्छी तरीके से मैं निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से मैंने इसको स्टैंड कर लिया है। ये बाकी का जो कचरा बचा है इसको उठा के मैं साइड में रख देती हूँ। अब आप देख सकते हैं पल्प कितना ज़बरदस्त इसका रेडी हुआ है। तो चलिए अब आगे के स्टेप में देख लेते हैं हमें क्या करना है। तो देखिए, अगेन हमने चूल्हे के ऊपर वही वाला पेन रख दिया। अब पेन के अंदर सारा ये पल्प चला जाएगा। तो देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें आधा गिलास पानी भी ऐड कर दिया है। अब हमारे चूँकि 1 कप फालसे हैं 1 पाव, तो 1 कप ही इसके अंदर चीनी जाएगी। चीनी को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसी टाइम हम इसके अंदर डालेंगे आधी चम्मच काला नमक। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो अदरवाइज़ आप इसमें सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। चूल्हे के फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया। देखिए, एक चुटकी हमारे पास ये रेड वाला कलर है, रेड पाउडर, ये इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा चम्मच से डाल लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे जब तक कि अच्छी तरीके से गाढ़ा हो रहा है। इसी दौरान अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। देखिए फ्रेंड्स, 6-7 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। आप देख सकते हैं थिकनेस इसकी। तो आप देख सकते हैं बेटर हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इसके अंदर हम डालेंगे एक लेमन का रस। ये देखिए, ताकि हमारा ये जो हमने बैटर बनाया है अच्छी तरीके से सेफ रहे और ख़राब नहीं होगा। लेमन का रस इसको ख़राब नहीं होने देगा। तो लीजिए, बेटर बन के हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। हम चूल्हे को ऑफ कर देते हैं, इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेते हैं कम्प्लीटली। तो लीजिए फ्रेंड्स, बेटर हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है देखिए। तो चलिए अब हम इसको स्टोर करेंगे। ये देखिए, मेरे पास एक जार है। आपके पास कोई बोतल हो शीशी वाली या कांच वाली तो आप उसके अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम इसको उठा के साइड में रख देंगे, तो इसको भर लेंगे। तो बोतल हम अपनी भर लेते हैं। आप गर्मियों में शरबत बना के रख लें, जब आपके भाई काम पे से आएँ या घर में कोई भी काम पे से आए तो आप ये शरबत फ़ौरन निकालें फ्रिज से, और उन्हें निकाल के फ़ौरन से शरबत का गिलास बना के सर्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको गिलास भी सर्व करना सिखाऊंगी इसका। तो देखिए, अच्छी तरीके से हमने जार को भर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हमारा फासे शरबत बन के रेडी हुआ है। इसी तरीके से आपको स्टोर करना है और फ्रीज़ के अंदर रख देना है 2-3 महीने के लिए। आपको जब भी निकाल के बनाना हो तो आप बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं गिलास सर्व करके दिखाती हूँ आपको। गिलास सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक खूबसूरत सा हमारे पास गिलास है जिसके अंदर मैं सर्व करूँगी इस शरबत को।
बस 2 मिनट के अंदर हम गिलास को सर्व करेंगे। ये देखिए गिलास में सबसे पहले हमें बर्फ़ डाल लेनी है। आप अपनी पूरी फैमिली को बनाकर शरबत पिलाएं, वो खुश हो जाएंगे यकीनन। ये देखिए इतना ज़बरदस्त शरबत है। बस 3-4 चम्मच हम शरबत ऐड कर लेंगे। आधा गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब अच्छी तरीके से हम चम्मच चला लेंगे। अगर आपके घर पे मेहमान आए तो आप उन्हें भी ये सर्व करें शरबत। बहुत ही मज़ेदार ये शरबत है। तो लीजिए फासे शरबत बनके हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपके घर मेहमान आए तो उन्हें सर्व करें। गेस्ट से आप टॉकिंग भी कर पाएंगे, टॉकिंग की टॉकिंग हो जाएगी और सर्विंग की सर्विंग हो जाएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स आओ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और जिन दोस्तों ने अभी चैनल ज्वाइन किया उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।